पहला यूहन्ना अध्याय 5 के 12 में अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है कि जिसके पास पुत्र है, मतलब जिसके पास वचन है, जिसके पास उसकी आज्ञाएं हैं, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। तो हमें कौन से जीवन को चाहिए? क्या ऐसा जीवन जो इसी जीवन में नष्ट हो जाए? नहीं। इंसान शरीर को छोड़ेगा, पर याद रखना है कि हमें हमारे लिए एक महत्वपूर्ण वादे किए गए हैं। महत्वपूर्ण वादा प्रभु ने किया है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, मतलब जिसके पास परमेश्वर का वचन है उसके पास यीशु है, और जिसके पास यीशु का वचन नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। जीवन कौन है? यीशु है। यीशु क्या है? जीवन है। वादा क्या है? यूहन्ना 8 वचन 51 को हम पढ़ेंगे आपके लिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, और 8 अध्याय और 51 पद को अगर हम पढ़ें, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। हालेलुया। मतलब हम मृत्यु के हाथ में नहीं रहेंगे, हम मृत्यु की दशा में नहीं रहेंगे। फिर से पढ़ूंगा 8:51, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। क्यों? क्योंकि वो जीवन के हाथ में है। हम जीवन के हाथों में हैं। हमारा जो जिंदगी है वो प्रभु के हाथों में है, और जब हम अपने आप को प्रभु के हाथ में लेके चलते हैं तब हम मृत्यु के हाथ में नहीं हैं, हम यीशु के हाथ में। और जब आप यीशु के हाथ में होंगे तब मृत्यु आपको छू नहीं सकती। हालेलुया। मामला समझिएगा क्या है। यीशु क्यों कह रहा है कि वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा? क्योंकि हम मृत्यु के हाथ में नहीं जाएंगे, हम यीशु के हाथ में होंगे। हम अनंतकालीन सुख के स्थानों में वास करेंगे। प्रभु के ये महान वादे हैं जो हमारे लिए किए गए हैं। वो केवल इसीलिए नहीं आया कि वो हमें केवल चंगा करे और छुटकारा प्रदान करे। वो हमारे लिए क्या देने के लिए आया? यूहन्ना 10:10 का वादा अगर आप पढ़े हो, लिखा है, चोर चोरी करने आता है और घात करने आता है और नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि आप जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तो हमें वो बहुतायत का जीवन देता है, इस धरती के ऊपर भी और उस अनंतकालीन जीवन में भी, और वो तो बहुतायत है ही है। इसलिए आज परमेश्वर आपसे ये बात कर रहा है कि जो पौलुस कह रहा है उसे वो व्यक्ति सुन रहा था इन सुसमाचार की बातों को। हमारा कहने का तात्पर्य क्या है कि आप जो अपनी जिंदगी में आपके पास वचन है, तो इस वचन को ध्यान दे करके हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये एक एक वचन हमारी जिंदगी की अगुवाई करता है और हमें फंसने से बचा लेता है, हमें छुड़ा लेता है, हमें नया जीवन दे देता है। इसलिए प्रियजन, अपनी मर्जी पे नहीं परंतु परमेश्वर की मर्जी। बाइबल क्या कहती है? अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दे, पहला पत्रस 5 वचन 7, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, भजन संहिता दाऊद कहता है, और वो हमारे बोझ को क्या करता है? अपने ऊपर ले लेता है। मत्ती 11:28 क्या कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुझे विश्राम दूंगा। वो हमें विश्राम देना चाहता है, वो हमें रेस्ट देना चाहता है। भजन 107 वचन 20 पढ़े तो कहता है, अपने वचन के द्वारा वह चंगा करता है और जो लोग गड्ढे में पड़े हैं उसे निकालता है। वो हमें अपने वचन के द्वारा निकालता है। तो हमें ज़रूरत है परमेश्वर के वचन के साथ संगति करना, हमें ज़रूरत है कलीसिया के साथ संगति करना, हमें ज़रूरत है अभिषेक के साथ लगे और लिपटे रहना। मत्ती अध्याय 8 वचन 23 से हम पढ़ रहे हैं, 23 से 26 तक क्या लिखा है? जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए।
देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। शायद ऐसी स्थिति मनुष्यों के जीवन में आ सकती है। वो कह सकता है कि हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उससे कहा, हे अल्प विश्वासियों। यीशु का शब्द देखिए, उसने कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आपका हमारा प्रभु ये है कि आंधी तूफान भी उसकी आज्ञाएं मानते हैं। तो मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है? मनुष्य को इशारा करेगा, वह उसकी बातों को मान लेगा। मनुष्य के अंदर जो श्वास है वो किसका है? उसी परमेश्वर का है। क्योंकि एक व्यक्ति कह रहा था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा धन हो गया है और मैं इस धन को कहाँ रखूं? और उसने एक बहुत बड़ी बखारी बनाई और उसमें अपने सारे धन को रख दिया और कहा कि हे प्राण, तू अब चैन के साथ खा पी। लेकिन उसी रात, लिखा है उसी रात, हे मूर्ख, तेरा प्राण ले लिया जाएगा। फिर क्या करेगा? मतलब परमेश्वर जो उसकी सामर्थ्य है वो हमारे पास उसके वचन के साथ रहता है। इसलिए हम जब उसके वचन के साथ जीवन जीते हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन जीते हैं, तो उसकी शक्ति का प्रगटीकरण भी हमारे बीच में होता है। उसके वचन का प्रगटीकरण, उसकी सामर्थ्य का प्रगटीकरण हमारे बीच में होता है। जब आप पहला कुरिन्थियों को पढ़ेंगे, अध्याय 2 वचन 4 और 5 हम आपके लिए पढ़ेंगे। मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य, दो चीजें हैं, आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण। आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। 5 पद में क्या लिखा है? इसलिए तुम्हारा विश्वास, इसलिए हमारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। आमीन। ये प्रभु कोई छिपके नहीं कह रहा। ये वचन क्या कह रहा है? कि मनुष्य बहुत सारे ज्ञान देने वाले हैं, लेकिन शायद हमारा बचाव वहां से ना हो। लेकिन प्रभु कहता है परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर रहे। वो सामर्थ्य जो मनुष्यों को छू कर चंगा करता है। जरा आप ध्यान से सुनिए, जब आप कलीसिया में होते हैं, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को वो चंगा करता है, बीमारों को चंगा करता है। लोग बड़ी से बड़ी गवाहियों को लेकर आते हैं कि प्रभु ने मुझे चंगा किया। जब मैंने वचन को ध्यान से सुना, जब मैंने वचन पर जीना शुरू किया, जब मैंने प्रभु को अपने जीवन में लाना शुरू किया, हमारी ज़िंदगी में बड़े आश्चर्य कर्म हुए। आप ये गवाही बताते हैं और जितने भी लोग हैं सबके जीवन में कहीं ना कहीं प्रभु ने काम किया है। तो ये चीज़ क्या है आखिर? आत्मा और सामर्थ्य का खुला हुआ प्रमाण है। अगर यीशु आपके पास है तो आप उसकी सामर्थ्य को देखोगे, उसका वचन, उसकी आज्ञाएं आपके पास हैं, तो आप उसकी सामर्थ्य और उसके अद्भुत कामों को आप देखोगे। और इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि हमारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। हालेलुया। हमारा जो विश्वास है, हमारा जो भरोसा है, वो परमेश्वर की सामर्थ्य पर होना चाहिए। उसकी सामर्थ्य हमें ऊंचा उठाते हैं, उसका सामर्थ्य हमारे जीवन के कामों को पूरा करती है, आपके आंसुओं को पोंछती है, हमारे जीवन के गुनाहों को, हमारे जीवन के हर एक तमाम प्रकार के रोगों को उसकी सामर्थ्य दूर करती है। इसलिए हमें किसके करीब आना चाहिए? हमें प्रभु के करीब आना चाहिए, उसके वचन के करीब आना चाहिए और अपने आप को, अपने उत्साह को, अपने अंदर के उस प्रेम को बुझने नहीं देना चाहिए। इसलिए बाइबल क्या कहती है? प्रार्थना करते रहो और जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो।
इस अंतिम समयों में अपने आप को, अपने मन खुमार नहीं होने दें, अपने जीवन को आलस्य के हाथ में नहीं जाने दें, अपने आप को पाप के हाथ में नहीं जाने दें। क्योंकि याद रखें, जो इस समय स्थिर रहेगा वही वह मुकुट पाएगा जो परमेश्वर ने तैयार किया है। सुख के समयों में तो सभी लोग जी पाते हैं, पर जब कुछ हमारे विपरीत आंधियाँ आती हैं, हमारे विपरीत तूफान चलते हैं, उस दशा में हम अपने विश्वास को बनाए रखें। उस दशा में हम वचन के अनुसार जीने के लिए अपने आप को तैयार रखें। वही है परमेश्वर का सच्चा बेटा और बेटी। वही है परमेश्वर का सच्चा बेटा और बेटी, जो हर मुश्किल के समय में भी वो अपने आप को तैयार रखा, कठिनाई के समय में भी वो अपने आप को तैयार रखा। प्रभु आपको पाप के अंदर रहने की आज्ञा नहीं देता, वो आपको पाप से बाहर, गुनाह से बाहर, लज्जा और शर्मिंदगी से बाहर रखना चाहता है। उसको हम समय दें, यीशु को हम समय दें। और जब हम यीशु को टाइम देते हैं, यीशु को जो समय देते हैं, तो हमारे लिए वो आश्चर्य कर्म करेगा। बाइबल क्या कहती है? धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है और कोमल वचन हड्डियों को तोड़ डालता है। धीरज धरें, उसके वचन पर बने रहें। नीति वचन अध्याय 16 वचन 9 को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक अद्भुत बात लिखी गई है, हम आपके लिए पढ़ेंगे। मनुष्य अपने मार्ग पर विचार करता है, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। आमीन। तो निश्चित ही आज अगर आप दुखी हैं, समस्याओं में हैं, या किसी कारणवश आप किसी भी सोच और विचारों में हैं, तो प्रभु कहता है कि यहोवा ही हमारे पैरों को स्थिर करेगा। यहोवा ही, परमेश्वर ही, यस्सु ही हमारे पैरों को स्थिर करेगा, हमें बलवंत करेगा, हमें शांति देगा। तो क्यों ना हम उसके वचन की ओर आगे बढ़ें। और फिर से वो समय आपके लिए वापस आ रहा है। उसके साथ उपवास के साथ बने रहें, कलीसिया के साथ बने रहें, समय पर अपने प्रार्थनाओं को करते रहें और वचन के साथ अपने आप को लगाया और लिपटे रहें, क्योंकि वो समय बहुमूल्य होने जा रहा है आपके लिए। वो आपकी तमाम दुर्बलताओं को और दुख की बातों को दूर कर वो हमारे लिए प्रकट होने जा रहा है। वो आपके दुखों में आपके लिए प्रकट होने जा रहा है। जैसे पौलुस जब प्रचार कर रहा था, वहाँ यीशु प्रकट हुआ। कैसे प्रकट हुआ? अगले व्यक्ति के विश्वास किया उसने भरोसा किया किस बात पर? जो पौलुस कह रहा था। जो पौलुस कह रहा था उस बात पर विश्वास किया, और इसी कारण वहाँ देखिए एक आश्चर्य कर्म हो गया। आज भी आप, जब आप उसके वचन के साथ, सेवकाई के साथ, नम्रता और दीनता पूर्वक अगर आप बने रहें, तो प्रभु आपके लिए प्रकट होगा। यीशु आपके जीवन के लिए प्रकट होगा, क्योंकि वो लिखता है कि मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं जीवन। वे कहता है मैं अल्फा हूँ, मैं ओमेगा हूँ, मैं आदि और मैं अंत हूँ। मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो परमेश्वर है, वो खुदावन का एक लौता पुत्र है, जो हमारा सिफा है, हमारा छुटकारा है, हमारा जीवन है। उस पर जितनों ने विश्वास किया है वो कभी आज तक लज्जित नहीं हुए। इसलिए आज आप भी परमेश्वर के वचन के साथ आपको जीना है, कलीसिया के साथ खड़े रहना है, प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि यही समय है जब प्रभु आपको देखेगा कि आप क्या कर रहे हैं। प्रभु आपको देखेगा आप कैसे अपने जीवन को संतुलित कर पा रहे हैं, कैसे अपने जीवन को लेके चल रहे हैं। क्योंकि याद रखें, परीक्षाएं आती हैं, या हम कहें कुछ समस्याएं आती हैं, आंधियाँ आती हैं, लेकिन प्रभु हर एक समस्याओं का अंत करता है। वो दुख को मिटाकर हमें प्रसन्नता देता है। वो हमारे विलाप को हटाकर हमें नित्य की स्थिति में लेके आ जाता है। विलाप का ओढ़ना हटाकर हमें सुखमय आनंद का वस्त्र पहनाता है, जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, जब हम उस पर विश्वास के साथ उसके वचन को सुनते हैं। इसलिए प्रिय भाई बहन, ये समय है आपके लिए
आपको परमेश्वर के साथ बने रहना है, वचन के साथ बने रहना है। जहाँ से भी आप हैं, कलीसिया के साथ खड़े रहना है। खुदावन उद्धार की बातें आप में देगा और आपके हर एक लज्जा की बातों को आपसे दूर करेगा। शैतान के हर एक योजनाओं को आप में से मिटाएगा, दुष्ट के हर एक कामों को आप में से ख़त्म करेगा और वो आपके लिए प्रसन्नता का समय देगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।